अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल डेंटल वर्ल्ड। आज हम विजडम टीथ यानी थर्ड मोलार के बारे में देखेंगे। विजडम टीथ, थर्ड मोलार जिसे अक्ल दाढ़ भी कहते हैं आम ज़बान में, ये एक सबसे आखिर में निकलती है जो 18 से 20 साल की उम्र में आती है और सबसे कोने की दाढ़ होती है। ये बहुत सारे लोगों में विजडम टीथ यानी अक्ल दाढ़ का निकलना एक बहुत ही तकलीफ का अमल होता है। क्यों? आइए देखते हैं। इसकी बहुत सारी वजूहत है, जिसमें से एक वजह है कि इसका टेढ़ा निकलना। जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं कि अलग इसकी पोजीशन मुंह में अलग अलग होती है। अगर अक्ल दाढ़ एंगुलर, हॉरिजॉन्टल या पार्शियली इरप्टेड हो तो ये आसानी से निकलती नहीं और ये बहुत तकलीफ़ की वजह बन जाती है। लेकिन अगर ये वर्टिकल हो तो ये आसानी से निकल जाती है और इससे ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती। अब हम कैसे जानें कि हमारी जो अक्ल दाढ़ है वो सीधी है या टेढ़ी है, क्या इसकी क्या वजह है कि क्यों तकलीफ़ हो रही है। तो इसके लिए हमें हमारे ओरल सर्जन से कंसल्ट करना चाहिए। वो हमारा एक्सरे निकाल के पता लगा सकते हैं कि दांत टेढ़ी है या फिर क्या उसमें तकलीफ़ होने की क्या वजह है। जैसे कि हम इस फोटो में देख सकते हैं, इस एक्सरे में देख सकते हैं कि ऊपर की जो दाढ़ है ये सीधी आ रही है, लेकिन ये जो दाढ़ है वो टेढ़ी है। जो निकल तो जाती है, जो ओरल कैविटी में दिखाई नहीं तो देती है, इरप्ट तो हो जाती है, लेकिन जो हमारा कल्ला है, चीक है, जिस अंदर से वो घिसती रहती है, जिसकी वजह से वहाँ छाले आ जाते हैं और चबाने में और दूसरे काम में बहुत, बात करने में, किसी भी चीज़ में बहुत तकलीफ़ होती है, जिसे चिक बाइट भी कहते हैं। अब हम देखते हैं नीचे की दाढ़। आप देख सकते हैं कि नीचे की दोनों दाढ़ें हैं वो टेढ़ी है और ये सामने की जो दांत है उस पर दबाव डाल रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत तकलीफ़ होती है। ये तकलीफ़ गोलियां खाने से कम तो हो जाती है, लेकिन अगर हम इसको ऐसे ही रखें और इसका इलाज ना करें, इसे निकालें ना, तो ये दूसरे प्रॉब्लम्स की भी वजह बन जाती है। जैसे कि ये सामने के दांत पे दबाव डालती है, जिसकी वजह से सामने के दांत में कीड़ा लगने का खतरा बढ़ जाता है। इसकी वजह से और भी मसले होते हैं कि इसके दबाव डालने की वजह से ये जो दांत है ये आगे आगे सरकना शुरू होते हैं और ये जो हमारे सामने के दांत होते हैं वो आगे पीछे हो जाते हैं, जो दिखने में बहुत ख़राब दिखते हैं। और इनके आगे पीछे होने की वजह से हमारे मसोड़ों की भी झीझ होती है, मसोड़ों में सूजन आती है। उनके आगे पीछे होने की वजह से उनकी ठीक से वहाँ पे ब्रश नहीं कर सकते, वो ठीक से सफाई नहीं हो सकती, जिसकी वजह से वहाँ पे प्लाक, कैलकुलस जमा हो जाता है, जिसकी वजह से मसोड़ों में सूजन और मसोड़ों से खून भी आता है और मसोड़ों की झीझ भी हो जाती है। इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह इस वजह बन जाती है। अब इसे निकालते कैसे? इसे निकालने के दो तरीके हैं। अगर दाढ़ ओरल कैविटी में यानी हमारे मुंह में दिखाई दे रही हो या आसानी से निकल सकती हो तो इसे नॉर्मल तरीके से निकाल लिया जाता है। लेकिन अगर ये हमारे दाढ़ में फंसी हो, जिस तरीके से हम ये फ़ोटो में देख सकते हैं कि अगर इसके ऊपर ऐसा मसोड़ा आ गया हो, ये ओरल कैविटी में दिख नहीं रही हो या सिर्फ इतनी थोड़ी सी निकली हो कि उसको पकड़ के निकालना पॉसिबल ना हो, तो इसे हम सर्जिकली एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिसे डिसइंफेक्शन कहते हैं। हमारे ओरल सर्जन हमारा एक्सरे निकाल के या फिर और हमारे एग्जामिनेशन करके ये मालूम कर हमें बताते हैं कि सर्जिकली एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा या फिर ये नॉर्मली भी निकल सकता है। अब दांत निकालने के बाद हमें किस बातों का ध्यान रखना चाहिए? दांत निकलने के बाद 2 से 3-4 घंटे तक ब्लीडिंग हो सकती है, जो कि नॉर्मल है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो तो हमें हमारे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। उसके अलावा दांत निकालने के दूसरे दिन तक सूजन आनी शुरू हो जाती है और ये सूजन इस चीज़ पे मुनहसर होता है कि सूजन कितनी आई है कि हमारा दांत किस तरीके से निकाला गया है। अगर हमारा दांत नॉर्मली खींचकर निकाल लिया गया है या फिर ज़्यादा उसमें अंदर कट या चीर फाड़ नहीं हुई है तो ज़्यादा सूजन नहीं आएगी। लेकिन अगर बहुत कॉम्प्लिकेशंस के साथ दांत निकला है तो सूजन ज़्यादा भी आ सकती है, तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। मेडिकेशंस लेके और आइस क्यूब या ठंडे
कपड़े से सेक के सूजन कम की जा सकती है। बहुत सारे लोग बाम, विक्स या गर्म तेल से सेकते हैं, जो एक बहुत ही गलत तरीका है। ऐसे नहीं करना चाहिए, ये और तकलीफ़ को बढ़ा देता है और ये दूसरे प्रॉब्लम्स भी पैदा करता है। मेडिकेशंस में एंटीबायोटिक, पेन किलर्स जैसे इबुप्रोफिन इस्तेमाल की जाती है। इन मेडिकेशंस का और ये छोटी छोटी बातों का या ध्यान रख के हम हमारी तकलीफ़ को कम कर सकते हैं। हमें लिक्विड डाइट लेनी चाहिए कुछ दिनों तक। अगर हमारा सर्जिकल हुआ है तो 1 वीक तक ऑलमोस्ट, या फिर अगर नॉर्मली निकल गया है तो 1-2 दिन में ही ठीक हो जाता है और हम नॉर्मल डाइट पर आ सकते हैं। अब इसमें एक कॉम्प्लिकेशन जो ज़्यादा नहीं होता, लेकिन अगर हम ठीक से ट्रीट नहीं करें या ज़्यादा ध्यान न दें तो ड्राई सॉकेट बोल के एक परेशानी होती है, जिसमें जो ब्लड क्लॉट होता है, दांत निकलने के बाद जो जगह बच होती है, दांत जहाँ पे होता है हमारी ओरल कैविटी में, जिसे सॉकेट कहते हैं, वहाँ पे ब्लड क्लॉट होता है, जो हीलिंग का एक प्रोसेस है। अगर वो ब्लड क्लॉट वहाँ से निकल जाए तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, जो दांत निकालने के 24 घंटे के बाद या उसके कुछ देर 1-2 दिन के बाद शुरू होती है। अगर ऐसा हो तो हमें फ़ौरन हमारे डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। इस तरीके से यह है विजडम टूथ का कुछ मालूमात। अगर आपको इसमें और मालूम करना है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह हम और वीडियोस बनाएंगे। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।